सुप्रभात बच्चों, मैं नवनीत कमल बस्तर हाई स्कूल जगदलपुर से आज मैं हिंदी विषय में जनसंचार और पत्रकारिता इस विषय को लेके आई हूँ और इसमें आज हम पढ़ेंगे जनसंचार के माध्यम क्या हैं। बच्चों, जनसंचार को जानने के लिए हमें संचार के स्वरूप को जानना होगा। बच्चों, संचार के मूल में चर धातु है। इसका अर्थ है विचरण करना। यह विचरण अर्थात आना जाना मनुष्य का भी हो सकता है, किसी प्राणी का भी हो सकता है, ध्वनि का भी हो सकता है। किंतु हम जिस संचार के संबंध में चर्चा कर रहे हैं उसका अर्थ है मानव के संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना या प्राप्त करना है। बच्चों, इसके दो प्रमुख लक्षण हैं। पहला है दो से अधिक व्यक्तियां और दूसरी है उनके बीच किसी संदेश का संप्रेषण। बच्चों, सूचनाओं, विचारों, भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार है। बच्चों, संचार के माध्यम क्या है, अब इस विषय को जानेंगे हम। बच्चों, संचार स्वयं एक प्रक्रिया है, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने की प्रक्रिया। यह प्रक्रिया किसी प्राकृतिक माध्यम के सहारे गति करती है, जैसे कि हमारी आवाज़ ध्वनि तरंगों या वायु तरंगों के सहारे एक दूसरे तक पहुंचती है। इसी प्रकार प्रकाश तरंगे, स्पर्श संवेदन आदि भी संचार के माध्यम हैं, यानी कि वे उपकरण या साधन जो हमारे संदेश को पहुंचाते हैं संचार साधन कहलाते हैं। जैसे कि समाचार पत्र, फिल्म, टेलीफोन, रेडियो, दूरदर्शन, मोबाइल, इंटरनेट वगैरह। बच्चों, अब हम जानेंगे संचार के मूल तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। संचार के मूल तत्व, पहला है संचारक यानी कि स्रोत, यानी संदेश देने के बारे में सोचने वाला जो संदेश देना चाहता है। ठीक है। दूसरा है संदेश या कोडीकरण, जिसको इंग्लिश में एनकोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? एनकोडिंग। तीसरा बिंदु है इसमें संदेश या कूटवाचन, यानी कि डिकोडिंग, यानी भाषा को ग्रहण करना। डिकोडिंग यानी भाषा को ग्रहण करना। चौथा बात है प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता यानी कि संदेशों को समझना एवं प्रतिक्रिया करना। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे। पहला हमारा है संचारक यानी स्रोत। स्रोत क्या है? किसी संदेश को भेजने वाला संचारक या स्रोत कहलाता है। उसका प्रथम गुण है भाषा की स्पष्टता एवं दूसरा गुण है संदेश को प्राप्तकर्ता के अनुकूल कूटीकृत करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। अब दूसरा बिंदु पर जाते हैं, कूटीकरण यानी कि एनकोडिंग। बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं, एनकोडिंग क्या है? ये प्रश्न इस वर्ष वार्षिक परीक्षा में यानी 12वीं के वार्षिक परीक्षा में ये प्रश्न आया है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एनकोडिंग क्या है, डिकोडिंग क्या है? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब हम जानेंगे एनकोडिंग क्या है। संदेश को भेजने के लिए संदेशों, शब्दों या ध्वनि चित्रों का उपयोग किया जाता है। भाषा भी एक प्रकार का कूट चिन्ह है यानी कोड है। ठीक है, जिसे प्राप्तकर्ता को समझने यानी समझाने योग्य कूटों में या कोडिंग में संदेशों को बांधना कूटीकरण यानी कि एनकोडिंग कहलाता है।
कूटीकरण सफल तभी होगा जब संप्रेषण बिल्कुल स्पष्ट हो। संचारक जो कहना चाहता है, प्राप्तकर्ता संदेश को उसी रूप में ग्रहण करे। अब हम तीसरे बिंदु पर जाते हैं, यानी कि कूटवाचन क्या है। कूटवाचन यानी कि डिकोडिंग। कूटवाचन यानी डिकोडिंग, ठीक है। कूटवाचन या डिकोडिंग, कूटीकरण की उल्टी प्रक्रिया ही कूटवाचन कहलाती है। इसके लिए आवश्यक है कि प्राप्तकर्ता भी कोड का वही अर्थ समझे जो संचारक समझता हो। समझ रहे हो ना? प्राप्तकर्ता भी कोड का वही अर्थ समझे जो संचारक समझता हो। अब हम चौथे बिंदु पर जाते हैं। चौथा बिंदु है प्राप्तकर्ता। कौन? प्राप्तकर्ता। यह प्राप्त संदेश का कूटवाचन अर्थात उसकी डिकोडिंग करता है। डिकोडिंग अर्थात प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश करना। समझ रहे हो ना बच्चों? इस प्रकार हम इस 4 बिंदुओं के द्वारा संचार के मूल तत्वों को समझ गए हैं। अब हम अगले अध्याय में आपके लिए लाएंगे और दूसरी बातें। संचार के माध्यम से हम किन किन बातों को विस्तार पूर्वक आपको समझाएंगे, वो हम अगले अध्याय में आपको बताएंगे। ठीक है? धन्यवाद।